चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि क्या हुआ मार्केट के अंदर लास्ट कुछ दिनों में। ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मार्केट अपनी मर्जी को ज़्यादा ही चला है। कभी अचानक से पैनिक कर देता है और कभी अचानक से सेलिब्रेशन कर देता है। समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहते हैं। एनीवेज, बात कर लेते हैं यूएस में अंदर कि लास्ट कुछ दिनों में क्या हुआ है करके। आपने खबर सुनी होगी, मतलब यूएस में शटडाउन की न्यूज़ चल रही थी क्योंकि कुछ बिल पास नहीं हुआ था, मतलब 2026 के बजट के लिए। ठीक है। लेकिन कांग्रेस ने एक स्टेप में पूरी ग्लोबल सेंटीमेंट चेंज कर दिया। वो क्या, क्योंकि उसने बिल पास कर दिया। गवर्नमेंट शटडाउन खत्म होने की उम्मीद में मार्केट ने एक पॉजिटिव पॉजिटिव रूप में लिया, जो कि आपको ये चाल नज़र आ रही हो। 10 नवंबर की, 10 नवंबर मंडे को इसने ऑलमोस्ट कितना परसेंट का रिटर्न दिया है? 2%। 2% की इसने एक छलांग मारी है। डाउ जोन्स ऑल टाइम हाई मारा था। S&P नैस्डैक दोनों सॉलिड रैली दिखा रहे। ये सब सिर्फ नंबर में नहीं, ये एक सिग्नल था कि भाई एक उम्मीद, एक ऑप्टिमिज्म वापस से नजर आया है। आपके मन में ये ख्याल होगा कि एक शटडाउन का एंड इतना बड़ा इम्पैक्ट कैसे डाल सकता है। सिंपल है दोस्त, जब मार्केट में अनसर्टेनिटी खत्म होती है ना, मार्केट का फियर डिजॉल्व हो जाता है। तो ये अनसर्टेनिटी खत्म होने की एक इम्पैक्ट है, एक न्यूज़ है। क्या ये रैली वापस कंटिन्यू रहेगी? क्या एक नया हमको हाई नजर आएगा? हमको वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक अनसर्टेनिटी खत्म हुई है, जो कि शटडाउन की थी, जो यूएस में काफी चल रहा था। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं फैड की। कुछ लोगों के मन में ये भी हुआ कि भाई फैड क्या कर रहा है इस चक्कर में। ठीक है, क्योंकि दिसंबर को अगले महीने ही फैड की मीटिंग है कि क्या ये रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। तो रिसेंटली अमेरिका का जॉब जॉब डेटा आया है। तो मोस्ट ऑफ काफ़ी लोग ने बोला है कि इस बार हो सकता है कि दिसंबर में रेट रेट कट हो, क्योंकि डेटा काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि हो सकता है कि इस बार दिसंबर के दिन रेट कट होने की उम्मीद कुछ ज़्यादा ही है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब पैसा सस्ता होता है ना, दुनिया खुश हो जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ जाती है और इन्वेस्टर रिस्की एसेट में वापस आते हैं। तो इंडिया को क्या फ़ायदा होगा? सिंपल, जब रेट कट करता है तो फॉरेन मनी इमर्जिंग मार्केट में आते हैं, मतलब इंडिया को कैपिटल इन्फ्लो मिल सकता है। हो सकता है कि दिसंबर के महीने में हमको रेट कट दिखे और इससे पहले ही मार्केट कहीं पॉजिटिव नहीं हो जाए। एफ आई कुछ इन्वेस्ट ना करे, इन्वेस्ट ना करे, इन्वेस्ट ही करेंगे, मतलब अगर रेट कट होता ही है तो ऑब्वियसली रिस्की एसेट में ही जाएंगे। तो कहीं हो सकता है कि कहीं निफ्टी एक नई चाल ही ले ले। जैसे कि हम निफ्टी की हम बात करें, आज अच्छा खासा मतलब एक इसने गैप अप मारा है। ठीक है। लेकिन मेरे लिए जो मैंने जो चार्ट पैटर्न देखे उसके हिसाब से ये सेकंड वेव है या फिर ये बी वेव, करेक्टिव है। अभी भी एक नीचे की चाल अभी भी एक बाकी है, बाकी मतलब नीचे इसको जाने का है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। जब इसने अच्छा खासा यहाँ पर एक ब्रेकआउट किया है तो इसको अंदर आने की क्या जरूरत है? ठीक है। अंदर क्यों घुस गया? इट मीन्स दाल में कुछ था। ब्रेकआउट होने पे प्राइस उठता नहीं है, मौका ही नहीं देता खरीदने का। ये तो खरीदने का मौका दे रहे हैं, समझ रहे हो? तो कुछ ना कुछ एक गड़बड़ तो है। अब बात कर लेते हैं हम अपने इंडिया की, अपने घर की बात भी कर लिया जाए। तो कल की बात है, नवंबर का डेटा आया है, मतलब तो एफआई ने कम से कम 800 करोड़ का माल बेचा है और डीआई ने 2200 करोड़ का मोटा मोटी का माल खरीदा है। तो कहीं ना कहीं एक ये भी है कि डीआई लगातार लेते जा रहे हैं। अगर रेट कट हुआ और फॉरेन फॉरेन का इन्फ्लो आया तो ऐसा नहीं हो कि मार्केट एक नया हाई, कि अभी तो सिर्फ डीआई ले रहे, काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से। ठीक है। एफआई तो मतलब ले ही नहीं रहे। अब अगर डेटा भी चेक करते हो, काफ़ी ट्रेडर अगर करते होंगे तुमको पता होगा। और डीआई ले क्यों रहा है आपको ये भी समझना चाहिए। मैं 2 मिनट में बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, लोग माल खरीदते जाए। अगर एसआईपी अगर आती जाएगी, ठीक है, तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर तो ऐसा है नहीं कि भाई पैसा को रोक के रखे। भले सिनेरियो कितने भी खराब क्यों ना हो, स्टॉक गिर क्यों नहीं रहा हो, इंडेक्स गिर क्यों नहीं रहा, उसको खरीदना ही है। क्योंकि उसका काम ही यही है। वो एक
परसेंटेज से ज़्यादा वो कैश होल्ड नहीं कर सकता। अगर उसने रोकने की कोशिश की, उसको फिर नेक्स्ट महीने फिर ज़्यादा लेना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो एस आई पी का पैसा बहुत आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से मार्केट कहीं ना कहीं एक भारी भी हो रही है। लास्ट ऐसे 2-3 साल से मतलब हमेशा एस आई पी आती ही जा रही है, ऐसा देखा जाए तो। लेकिन फिर भी जब मार्केट इतनी भारी हो जाती है ना, तो फिर एक चलना बंद कर दी। पहला कारण है ये, और दूसरा कारण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है एआई। इंडिया में एआई का कुछ नामो निशान नहीं। पूरी दुनिया एआई में चल रही है। चाहे चाइना लो, चाहे यूएस की बात करो, वो ऑल टाइम हाई बनाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक चल रहे हैं आईटी स्टॉक। मैं मानता हूँ उसमें बाकी सब कोई चल नहीं रहे, लेकिन चल तो रहे हैं। तो और उनमें इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया को चला रहा है। ब्राज़ील का चार्ट भी देख लो, मैं आपको ब्राज़ील का चार्ट भी दिखाता हूँ। वो भी अच्छा खासा मतलब निकल रहा है। अब क्या ये कितना ऊपर जा सकता है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम ग्लोबली। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो मोमेंटम हमको बहुत ही अच्छा मिला, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे चाइना हो। मैं आपको चाइना का दिखाता हूँ, ये देखो। जो भी जो भी बोलो, चाइना एकदम बढ़िया काम कर रहा है अपने हिसाब से, अपनी कंट्री के लिए बहुत ही बढ़िया कर रहा है। हमको भी कुछ ना कुछ इसे सीखना चाहिए। ये जापान, जापान भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। ये है डेक्स, डेक्स भी अच्छा खासा भी निकलने की कोशिश कर रहा है। आज एक अच्छा खासा मतलब 1% की चाल आई है। ये हांगकॉन्ग भी उसका ही है, निवेश, ठीक है। और हमारी है निफ्टी, हमें एक साल से करेक्शन कर रहे हैं। मानता हूँ कि चार्ट पैटर्न बोल रहे नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये काम भी बाकी है, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अब 2020 से लेके जब 23 तक हम लीड कर रहे थे, मतलब हम जैसे 2-3 देश और भी साथ में, ताइवान वगैरह भी। तो हमने काम सबसे पहले शुरू किया करेक्शन करने में, तो सबसे पहले ख़त्म भी हम ही करेंगे, ये तो हमको पता है। लेकिन बात ये है कि ग्लोबल मार्केट कब कब करेक्शन शुरू करेगी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि जब पूरी दुनिया ऊपर चल रही है और हम नीचे चल। और एक साल में आपने ये देख लिया, लास्ट 6-7-8 महीने में जो रैली आई है ग्लोबल मार्केट में, उसमें हमने गिरे नहीं, उसमें हमने साइडवेज टू पॉजिटिव रहे या फिर थोड़ा नेगेटिव रहे, ठीक है। तो अगर मार्केट को हमारी मार्केट की तरह से अगर कंप्लीट करनी है, तो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक करेक्शन आनी चाहिए। अगर वो आती है तो उसकी वजह से शायद हम भी गिरेंगे नीचे की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वो अपना ऊपर का हाई हाई पे हाई बनाते जाए और हम फिर अपना नीचे गिरे, ऐसा कभी नहीं होता। या तो साइडवेज रहते हैं, ठीक है, या फिर पूरी वर्ल्ड माँ के नीचे जा रही होती हो तो फिर हम साइडवेज रहते हैं। ये देखा है मैंने। इस बार इस बार उल्टा हो रहा है। दुनिया ऊपर जा रही है, हम साइडवेज, पहले हम गिरते नहीं थे। हालांकि हमारे में स्ट्रेंथ है बिकॉज ऑफ एस आई पी। मैं आपको ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया उस दौर में है तो आने वाले समय में ग्रोथ की स्टोरी लिख सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लेटेस्ट न्यूज़ की। ओपन एआई ने इंडिया में ऑफिस खोल दिया, अपना पहला ऑफिस खोला है। दुनिया में सबसे बड़ा एआई ब्रांड अपने यहाँ काम करे, सोच लो। तो बहुत बड़ी बात है ये, देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं एक कंसर्न भी है आईटी के लिए। जो लोग आईटी में जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा रहता है, कंसर्न तो रहेगा ही। पर सही सोचूं तो हर नई टेक्नोलॉजी के फेज में एक नए रोल्स भी आ जाते हैं, नई नई जॉब भी आती है। आई होप कि नए आए, लोग तो मना कर रहे हैं, लेकिन इतिहास से ये होता है। चेंज थोड़ा सा डरावना तो लगता है, लेकिन ग्रोथ का साइन है। और ये साइन तो हम देख ही रहे हैं, चाहे यूएस हो चाहे चाइना हो। ये भी तो काम कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, हम क्या करें, बाई बैक। इन्फोसिस की अगर बात करें तो बायबैक ही कर रही है, किसी से कोई दूसरी कंपनी खरीद ले। खुद एआई नहीं बना सकते तो फिर कोई एआई बना रहा है उनको ही बाई कर लो। बायबैक करने के बदले इतना सारा पैसा हमको ही दे रहे हो वापस। एनीवेज, अब बात करते हैं बैंक की। बैंक में भी कुछ गजब की बात, गजब का कुछ हो रहा है, कुछ नया, कुछ खबरें आ रही है। क्योंकि पिछले क्वार्टर में बैंक ने एग्रेसिव अपने बैड लोन्स को बेचा था, रिटेल और कॉर्पोरेट। तो दोनों साइड क्लीन फास्ट हो रहे हैं। तुम पूछोगे फिर इसका क्या फ़र्क पड़ता है, तो सिंपल है। अगर उनके बैलेंस शीट में क्लीन बुक्स का मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लैंडिंग कर सकते हैं, नए लोन्स दे सकते हैं दूसरे लोगों को। तो फिर नए लोन्स देंगे दूसरों को, तो फिर एक ग्रोथ की निशानी होती है। पिछला क्वार्टर तो जैसा जैसा खराब निकल गया,
उन्होंने दिखा दिया कि भाई हमको ये लोन्स हमारा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो वो साफ हो गए। अब वो साफ हो गए तो वो नए लोन बांटेंगे, तुमको दिखेगा कि यार मतलब लोन लोन की बिक्री ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो पिछले वाले तो साफ हो चुके हैं, खराब वाले, ठीक है। तो एक अच्छा नया रिजल्ट की आने की उम्मीद है इस समय के मतलब आने वाले क्वार्टर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी बातें हैं जो चल रही है इस मार्केट में, ठीक है। अब कुछ बात हम चार्ट की भी कर लेते हैं, जैसे कि ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। मैं आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ, 1 घंटे से भी पहले। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैटर्न है, ये करेक्टिव पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई, ये कंफर्म हो चुका है, और इसमें नीचे की तरफ भी ट्रेंड कंफर्म कर लिया, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में आने की बात करता हूँ कि अब यहाँ पर क्या, ये जो चाल है यहाँ से जो नीचे से ऊपर से जो नीचे आया था, ये या तो ये ए वेव है या फिर ये फर्स्ट है, ठीक है ना, या फिर ए और फर्स्ट। इसके बाद ये जो चाल है यहाँ पर जो पूरा हुआ है, ये पूरा पूरा करेक्टिव, ठीक है। करेक्टिव में ये इम्पल्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पैटर्न बना है, ये एबीसी का पैटर्न बना, तो सेकेंड वेव जो पैटर्न जो बना है वो डब्ल्यू एक्स वाई, जो उसको बोलते हैं इरेगुलर फ्लैट। यहाँ पर ये डब्ल्यू, ठीक है, ये यहाँ पर पूरा, यहाँ पर एक्स और ये वाई, वाई के अंदर ये ए बी और सी, ठीक है। ऑलमोस्ट इसने 62% पे आके रुका है ये, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा सेलिंग जोन, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 26,100, ठीक है। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, टारगेट होगा हमारा कम से कम इसका 100 से 123%, 100 से 123% निकाल लेते हैं तो 25,140, ठीक है। फर्स्ट टारगेट ये, सेकेंड टारगेट फिर हमारा ये है 24,600 के आजू बाजू, तो कि मेरे हिसाब से अगर मैं आपको डेली का चार्ट दिखाऊं, थोड़ा लैग कर रहा है ये, डेली का चार्ट दिखाऊं, 24,700, 200 की हो सकता है कि वो टच इस बार कर ले, ठीक है। तो यार मैं बता देता हूँ, अभी हम सेकेंड वेव में, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ, लिख देता हूँ, यहाँ पर ये डब्ल्यू, ये एक्स और ये वाई, वाई में सिर्फ सिंपल जिगजैग बनता है, सिर्फ ए बी सी बनता है, ए बी सी, ठीक है, और कुछ नहीं बन सकता। अब टी के अंदर मुझे लग रहा है ये 1 1 2 ये 3, क्या ये 3 ऑन गोइंग है या फिर निपट चुका है ये, मैं अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में बात करूँ तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर 1 2 हो, यहाँ पर ये 3 कंटिन्यू हो और फोर्थ अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक रिट्रेसमेंट भी डाल के रखी है, यहाँ से लेके ऊपर तक, अगर 25,740 अगर टूट जाता है नीचे की तरफ, 15 मिनट की कैंडल, 10 मिनट की कैंडल नीचे आ जाती है, पूरी क्लोज हो जाती है, तो समझ जाना कि ट्रेंड नीचे का तरफ शुरू हो चुका, ठीक है। और अगर हम टाइम वाइज की बात करें, टाइम एनालिसिस की अगर बात करूँ, तो मैं कहीं ना कहीं इसमें अभी भी टाइम बाकी है, हो सकता है कि ये साइडवेज ही रह जाए नीचे आने के बावजूद भी, ठीक है। तो वो टाइम कम से कम 10 दिन जैसा और लग रहा है कि मेरे को, हो सकता है कि यहाँ पर ये रेंज बाउंड में काम करे, अगर सेकेंड वेव नहीं बनी है तो, क्योंकि सेकेंड वेव में अभी भी 3 और 4 बाकी है। प्राइस वाइज तो उसने पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सी के अंदर, यहाँ पर ये ए बी और सी, सी के अंदर मुझे 3 4 4 5 नहीं नजर नहीं आई, या तो अगर साइलेंट है वेव तो ठीक है, कार्यक्रम शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ, और ये 2 दिन के अंदर ही बताना है इसको। अगर 2 दिन के अंदर अगर इसने नीचे की तरफ नहीं गया, ये लो ब्रेकडाउन नहीं किया, चाहे 25,400 का या फिर 25,300 का, ठीक है, 2 3 दिन के अंदर ये ब्रेकडाउन नहीं करता है, तो इसकी 70 to 80% की पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हो सकता है कि 10 दिन और लग जाए, ठीक है। ये नवंबर का तो
महीना तो गया, हो सकता है कि नवंबर के लास्ट वीक में कुछ हमको एक हलचल नजर आए, 25-26 तारीख की आजू बाजू। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।